हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी लोग। टुडे वी स्टार्टेड वेरी न्यू टॉपिक एंजाइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स होते क्या हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, सभी जितने भी एंजाइम्स होते हैं एट इज एक्ट एज प्रोटीन। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कौन कौन आ जाता है, तो इसके अंदर आते हैं राइबोन्यूक्लियस और राइबोजाइम्स। ठीक है, दो आते हैं इसके अंदर, याद रखना। कौन कौन से आ जाएंगे, राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो ये क्या है, फिर ये आरएनए हैं जो एक्ट करते हैं एज अ एंजाइम्स, मतलब कि ये प्रोटीन्स नहीं होते हैं। अब बात आती है कि एंजाइम्स के फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या हैं, एज अ बायो कैटलिस्ट है, मतलब कोई रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन अपना काम करके वहाँ से क्या हो जाएंगे, एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एज ए बायो कैटलिस्ट की तरह ये वर्क करेंगे और उसकी रिएक्शंस को ऑल्टरनेट करेंगे और उससे एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएंगे। दैट इज ए एंजाइम्स। अब बात आती है डिस्कवरी ऑफ एंजाइम्स। डिस्कवर्ड किसने किया है, तो डिस्कवरीज ऑफ एंजाइम्स किसने किया, एडवर्ड बुशनर। ठीक है, जो बुशनर थे उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया है। अब देखो, जैसे कि अपने पूरे अपन लोगों को एक क्या करना पड़ता है, एक नॉर्मल या फिर अपन लोग बोल सकते हैं एक कॉमन नॉमेनक्लेचर लेना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हुआ, नेमिंग ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे अपन लोग कि नेमिंग ऑफ एंजाइम्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपन लोगों ने देखो क्या किया, एक नॉर्मल से किसी ने बता दिया क्या कि एक कम्युनिटी आई जिसने बता दिया कि एंजाइम्स को अपन लोग क्या करें, यदि उसके सफिक्स में जोड़ दें एज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये उसका नाम हो जाएगा, जैसे कि पैपकेज। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, अब हर किसी में से तो अपन लोग एज नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोलेज ठीक है हो गया, लेकिन ट्रिप्सिनोजन ये सभी चीज़ें, इनमें अपन लोग एंजाइम्स के नाम के आगे एज तो नहीं जुड़ा है, फिर भी वो क्या है, एज ए वर्क कर रहे हैं एंजाइम्स की तरह। ऐसे ही सेम क्या हुआ, तो ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद दूसरा आया डिपेंडिंग ऑन सोर्स। ठीक है, किसके बेसिस पर, डिपेंडिंग ऑन सोर्स के बेसिस पर। तो डिपेंडिंग ऑन सोर्स के बेसिस पर क्या हुआ, जैसे कि अपन लोगों ने देखा कि पपाया है, तो पपाया के लिए क्या अपन लोग उसके बेसिस पर अपन लोगों ने पपाया केज ऐसे ही कुछ भी मतलब बोल दो, लेकिन क्या सबके लिए वही सोर्स के जैसा नाम हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या कर गया, आगे चल के फेल कर गया। इसके बाद बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पर नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो अपन लोग फंक्शन के बेसिस पर भी नोमेनक्लेचर रख दिया, जैसे कि कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स है तो उसके बेसिस पर। लेकिन ये सभी चीज़ें क्या कर गई, आगे चल के बहुत ज़्यादा फेल कर गई। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आया, बेस्ड ऑन सफिक्स। ठीक है, दूसरा सोर्स के बेसिस पर, और थर्ड आया फंक्शन के बेसिस पर। देखो, इसके बाद चलते हैं अपन लोग आगे। इसके बाद जो नोमेनक्लेचर आया, वो नोमेनक्लेचर किसने दिया। अब जो नोमेनक्लेचर आया उसके लिए कम्युनिटी बनाई गई, जिसको अपन लोग बोलते हैं आईयूबी कम्युनिटी। ठीक है, आईयूबी जो कम्युनिटी आई इसको अपन लोग बोलेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें था ईसी नंबर। व्हाट इज ईसी नंबर, ईसी नंबर क्या होता है, एंजाइम कमीशन नंबर। ठीक है, इसके बेसिस पर अपन लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। इसमें क्या होते हैं, ईसी नंबर में 4 डिजिट्स होते हैं, मेड अप ऑफ 4 डिजिट्स। ठीक है, याद रखना आईयूबी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो क्या हुआ, ईसी नंबर क्या होता है, एंजाइम कमीशन नंबर। तो इसमें क्या थे, 4 डिजिट्स में नंबर थे, 2.164। ठीक है, तो सबसे पहले जो 2 है वो क्या है, क्लास होती हैं 1 to 6। दूसरा आता है 1 होती है सब क्लास, जो कि अपन को नहीं पढ़ना है। 6 आता है सब डिवीजन, और 4th आता है रिएक्शन कैटालाइज। ठीक है, तो तुम्हारे जो सिलेबस में दिया हुआ है वो सिलेबस में दिया हुआ है क्लास, वो भी 1 to 6, तो ये अपन को डिटेल में पढ़ना है। देखो, इसके बाद चलते हैं अपन लोग आगे। सबसे पहले फर्स्ट क्लासेस देखेंगे। ठीक है, तो पहले जो क्लासेस है वो क्लासेस क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, डेट इज ए ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, तो कैसे होता है, जैसे कि देखो अपन लोगों ने लिया A2 पॉजिटिव B3 पॉजिटिव। ठीक है, आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे A3 पॉजिटिव आ गया और B2 पॉजिटिव आ गया, डेट इज ए ऑक्सीडो रिडक्टेज। एक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या हुआ, रिडक्शन। समझ में आ गया। एग्जाम्पल याद रखना, कैटालेज, परऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्शन में क्या होता है, एक दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स चेंज कर रहे हैं।
एंजाइम्स के नाम याद रखना, कैटालेज, परऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। क्या क्या होगा, कैटालेज, परऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजनेज। इसके बाद आता है क्लास सेकेंड। क्लास सेकेंड में क्या है, ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज में क्या हुआ, कोई मतलब यहाँ से क्या हुआ, ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन दूसरे पर, ठीक है। जैसे कि ए के ऊपर एक्स पावर था और प्लस बी, तो ए के ऊपर से पावर हट के कहाँ पर पहुँच गई, बी पर, ठीक है। ट्रांसफर हुआ है ग्रुप्स का। इसके एंजाइम्स के एग्जाम्पल क्या आते हैं, ट्रांस एल्डोलेज, काइनेज, ट्रांस कीटोलेज, ठीक है। समझ में आ गया क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अपन लोग देखते हैं आगे, सॉरी वीडियो थोड़ा हट गया था, कोई नहीं। इसके बाद अपन लोग चलते हैं आगे। इसके बाद आता है थर्ड क्लास, डेट इज ए हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज क्या होता है, ब्रेक इन H2O, ठीक है। H2O ब्रेक कर रहा है, मतलब वाटर के प्रेजेंस में एक तरीके से ये रिएक्शंस हो रही हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे, ब्रेक इन H2O, सुक्रोज प्लस H2O, ठीक है। सुक्रोज प्लस H2O था, डेट इज ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। किस में ब्रेक डाउन हो गया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्लास डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन हाइड्रोलेज रिएक्शंस हो रही है प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, याद रखना। इसके बाद आता है लाइएज। लाइएज भी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है लेकिन अब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे, एल्डोलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट। क्लास फिफ्थ। क्लास फिफ्थ के अंदर आ जाते हैं आइसोमरेज, आइसोमर्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। क्लास 6 आता है लाइगेज। लाइगेज क्या होता है, लाइगेज का यूज़ करते हैं अपन लोग किसी चीज़ को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है। फॉर्म बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करने के लिए, डीएनए लाइगेज, पेप्टेज, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसको याद कर सकते हो OTHLDL करके, ठीक है, क्योंकि क्लास पूछा जाएगा, क्लास फर्स्ट में कौन आता है, सेकंड में कौन आता है, थर्ड में कौन आता है, ये सभी चीज़ें अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। अपन को पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, कौन कौन से टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सिंपल एंजाइम्स, ठीक है। सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं, सिंपल एंजाइम्स होते हैं ओनली फाउंड प्रोटीन्स, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या होगा, प्रोटीन्स होगा, डेट इज ए सिंपल एंजाइम्स। एग्जाम्पल आ जाता है ट्रिप्सिन, ठीक है। तो पहला तो हो गया सिंपल एंजाइम्स, दूसरा होगा कंजुगेट एंजाइम्स या फिर कंपाउंड, ठीक है, मतलब जो एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बने हो, मोर देन वन, डेट इज ए कंजुगेट। तो इसमें क्या होता है, एक तो होता है प्रोटीनीसियस पार्ट्स और दूसरा होता है नॉन प्रोटीनीसियस पार्ट्स। प्रोटीनीसियस पार्ट्स को अपन लोग बोलते हैं एपो एंजाइम्स और नॉन प्रोटीनीसियस पार्ट्स को बोलते हैं कोफैक्टर। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसमें तो प्रोटीन नहीं है, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा, तो ये क्या है, एक तरीके से फंक्शनली इसका वर्क होता है, ठीक है। यदि यह फंक्शन ही नहीं करेगा तो प्रोटीन पार्ट क्या कर पाएगा, मतलब वो है ना, एक हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ऐसा इनका एक तरीके से रिलेशनशिप है, ठीक है। कंजुगेट, कंजुगेट को अपन लोग एक और नाम देते हैं, डेट इज ए होलो एंजाइम्स। सॉरी, समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो अपन लोग लिख सकते हैं ना इसका, होलो एंजाइम्स इक्वल एपो एंजाइम्स प्लस कोफैक्टर, ठीक है। प्रोटीनीसियस पार्ट्स को क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम्स। इसके बाद देखो जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको अपन लोग कोफैक्टर भी बोलते हैं। अब कोफैक्टर के भी 3 पार्ट्स होते हैं, कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड मेटालिकाइंस, ठीक है, या फिर इनऑर्गेनिक। देखो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स, ठीक है। जो कोएंजाइम्स होते हैं वो क्या है, लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, लूजली बाउंड। एग्जाम्पल इसमें आता है क्या क्या, नियासिन, राइबोफ्लेविन। प्रोस्थेटिक ग्रुप में आता है टाइटली बाउंड हो, जो बहुत ज़्यादा, हीम, ठीक है, हीम ऑफ कैटालेज, हीम ऑफ परऑक्सीडेज, ठीक है, 2 आ जाएंगे इसमें। कोफैक्टर एज अ वर्क एज इनऑर्गेनिक, ठीक है। देखो इनऑर्गेनिक इसका मतलब, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नाउ अगेन लेट्स स्टार्ट इट। तो देखो अपन लोग थे कोफैक्टर पर, कोफैक्टर में थर्ड पार्ट आता है, डेट इज ए इनऑर्गेनिक, ठीक है। और इनऑर्गेनिक को अपन लोग बोलते हैं मेटलिक आयन, जो कि कैसा है, इनऑर्गेनिक है, नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल भी आते हैं इसमें, मेटल्स भी आते हैं। क्लोरीनाइंस फॉर सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज के लिए कौन होता है, क्लोरीनाइंस। नेक्स्ट जिंक होता है कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज,